Hi friends, myself Deepak Vyara from Vyara classes. Today standard 10 lesson number 2 historiography Indian tradition. We'll see question answers. All textual question answers are covered in this video. So please subscribe the channel and watch the video at the end. Complete the sentence by choosing the correct option. Question number 1. Daitash was the first Director General of the Archaeological Survey of India. Alexander Cunningham, William Jones, John Marshall, Frederick Max Muller. And the correct answer is Alexander Cunningham. ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. नंबर 2 है डाइजेस्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज. संस्कृत टेक्स्ट जो है हितोपदेश, ये आपको पता होगा कि बच्चों के स्टोरीज है इस पे, ये जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया? जेम्स मिल है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है, और सर जॉन मार्शल. एंड द करेक्ट आंसर इज सर फ्रेडरिक मैक्स मुलर. क्वेश्चन नंबर 1b है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट, रीराइट इट. करेक्ट करके उसको लिखना है आपको. Who were the Shudras? Dr. Baba Saheb Ambedkar. स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री. इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सी है? रॉन्ग पेयर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. और करेक्ट आंसर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये नेशनलिस्ट हिस्ट्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन. आपको गिव रीजंस लिखना है. राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड मोमेंटम. जो रीजनल हिस्ट्री की राइटिंग है उसको एनकरेजमेंट मिला. द इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर वॉज प्रिजुडाइज एज रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर. जो इंडियन हिस्ट्री लिखी गई, जो ब्रिटिश ऑफिसर लिख रहे थे, वो प्रिजुडाइज थी. प्रिजुडाइज मतलब जो उनकी गलत उन्होंने हमारे बारे में लिखा, जो रिडिक्यूल्ड थी, हंसने लायक ऐसे कुछ जो बुरी चीज़ें जो बैड इंटेंशन से लिखी गई कि इंडिया कितना बैकवर्ड है, क्या है, वो लिखा गया. इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय इंडियन हिस्टोरियन हु आर एजुकेटेड इन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. एट दैट टाइम ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत की, और जो लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन लिया उन्होंने देखा वो, और दे रियलाइज दैट हिस्ट्री वॉज शोन इन अ बैड लाइट. तो उनको लगा कि ये बैड लाइट में हिस्ट्री दिखाई गई है. हिस्टोरियंस लाइक जैसे रमेश चंद्र मुजुमदार थे, वासुदेव विष्णु मिराशी थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे. इन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया बट ऑल्सो राइटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उन्होंने शुरुआत की कि इंडिया की हिस्ट्री हम खुद लिखेंगे, ब्रिटिश लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि ब्रिटिश लोग जो है वो हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे. एज सेड टू द वर्ड्स ऑफ वीके राजवाड़े. वीके राजवाड़े लिखते हैं वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. हमको हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए. द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वॉज ड्रॉन टू द जियोग्राफिकल वेरिएशन एंड कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया. तो हिस्टोरियन का जो अटेंशन था, पूरा ध्यान जो था, जोग्राफिकल वेरिएशन कैसा है इंडिया का और साउथ इंडिया की कंडीशन कैसी है. नेशनलिस्ट हिस्ट्री हैड ऑलरेडी इट्स इन्फ्लुएंस ऑन दिस हिस्टोरियन. तो नेशनलिस्टिक हिस्ट्री जो है इसका इन्फ्लुएंस ये जो हिस्टोरियंस है ऊपर जो इनके नाम है उनके ऊपर था. दे स्टार्टेड राइटिंग रीजनल हिस्ट्री. तो खुद के रीजन की उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू की. एज सेड रीजनल हिस्ट्री इज एन ऑफशूट ऑफ नेशनलिस्ट हिस्ट्री. तो रीजनल हिस्ट्री जो है ये ऑफशूट है. ऑफशूट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट हिस्ट्री. हेंस राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री गॉट मोमेंटम. इसकी वजह से हिस्ट्री जो है रीजनल हिस्ट्री को मोमेंटम एनकरेजमेंट मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन है बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. बखर ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. बखर क्या है? बखर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, कॉपर प्लेट्स है, ट्रैवलॉग. ट्रैवलॉग मतलब जो ट्रैवल का, जर्नी का जो कुछ लिख के रखा जाता है रिकॉर्ड, उसको ट्रैवलॉग्स कहते हैं. तो वैसे ही बखर भी इंपॉर्टेंट है. बखर्स में क्या होता है? बखर में कंटेन इयोलॉजीज. इयोलॉजी मतलब ट्रेड्स ऑफ हीरोज. हीरोज ने कितना अच्छी तरीके से काम किया. हिस्टोरिक इवेंट, स्टोरीज ऑफ लाइफ ऑफ ग्रेट मैन,
ग्रेट मैन जो है उनकी स्टोरीज होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल और बैटल का डिस्क्रिप्शन उसमें होता है। बखर्स ऑफ वेरियस टाइप, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बखर्स हैं, जैसे बायोग्राफीज ऑफ द किंग्स है, डायनेस्टिक हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स है, सेक्ट्स है, ऑटोबायोग्राफीज है, माइथोलॉजीज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंग्स है। मतलब इतने टाइप के बखर है। बायोग्राफी ऑफ किंग मतलब पूरे किंग की लाइफ, उसके जन्म से लेके उसके डेथ तक। डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब कितने जनरेशंस हुए, जनरेशन की हिस्ट्री जो है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इवेंट्स होता है एक आधा, जैसे कि पानीपत है उसका इवेंट है। सेक्ट्स अलग कैसे सेक्ट्स हुए। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है, किंग की खुद की स्टोरी होती है। माइथोलॉजी जो गॉड्स की जो कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज बताए जाते हैं। किंग्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, किंग ने कैसे रूल किया उसका। दिस डिस्क्रिप्शन आर हेल्पफुल फॉर राइटिंग हिस्ट्री, तो डिस्क्रिप्शन हेल्पफुल है हिस्ट्री के राइटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बाय एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें उसने क्या क्या लिखा था। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजु के बाबरी डिस्क्राइब। बाबर मुगल एम्पायर का फाउंडर था, उसने शुरुआत किया मुगल एम्पायर, और तुजु के बाबरी नाम की जो बुक्स है उसने उसमें लिखा है कि बैटल फाउट बाय हिम, कितने बैटल लड़ा वो, कौन से लड़ा। द वेरियस रीजन एंड सिटी विजिटेड बाय हिम, नथिंग माइनर ऑब्जर्वेशन, नोटिंग माइनर ऑब्जर्वेशन। वेरियस थिंग्स जो रीजन है, जो रीजन से गया वो जो सिटी में गया उसने नोटिंग किया, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन डिटेल ऑब्जर्वेशन उसने उसमें बताया। सिटीज ही विजिटेड, कौन से सिटी विजिट किया उसने। ऑब्जर्वेशन ऑफ लोकल कस्टम, जहाँ पे जाता था वहाँ पे कस्टम कैसे, ट्रेडिशन कैसे, इकोनॉमी कैसे, फ्लोरा और फाउना, बर्ड्स एनिमल्स कैसे, प्लांट्स कैसे, ये सब उसने अपने विजिट में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। स्वतंत्र वीर सावरकर की नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन है। द राइटिंग ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर वेर इन्फ्लुएंस्ड विद द नेशनलिस्टिक आइडिया, जो सावरकर जी का जो कुछ राइटिंग था वो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आइडिया से इन्फ्लुएंस था। ही लुक्ड एट द रिवोल्ट 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, अपराइजिंग हुआ ब्रिटिशों के खिलाफ, उनको वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगता था। एंड रोड द बुक, उन्होंने इसीलिए उस पर बुक लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हिज बुक गेव इंस्पिरेशन टू नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, उसके बुक्स की वजह से, उनके बुक्स की वजह से नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी जो है विच हेल्प इन द ट्रिगरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एनकरेजमेंट मिला, बढ़ावा मिला इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एंड इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इवन द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री गॉट मोमेंटम, और उनके वजह से ही जो हिस्ट्री की रीजनल राइटिंग थी उसको भी मोमेंटम एनकरेज मिला। अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंडीशन एंड वेरिएशन ऑफ साउथ इंडियन रीजन, तो जो हिस्टोरियन थे उनका ध्यान ज्योग्राफिक कंडीशंस के ऊपर आया, वेरिएशन जो थे साउथ इंडिया में रीजन्स के उनके ऊपर उनका ध्यान आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिटेल आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मतलब क्या। In the post-independence era, new trends emerged in writing in Indian historiography. Post-independence era के बाद में एक नया ट्रेंड सामने आया इंडियन हिस्टोग्राफी का, जिसको मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी कहा जाता था। क्या था इन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, मोर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू क्लास स्ट्रगल, इसमें क्लास स्ट्रगल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। रिच पुअर इनका क्लास स्ट्रगल होता है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट का क्लास स्ट्रगल होता है। हिस्टोग्राफी विच इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स इज नोन एज मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। जो हिस्टोग्राफी कार्ल मार्क्स के आइडियाज के ऊपर बेस्ड है उसी को हम मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी कहते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी रिफ्लेक्ट्स कंसर्न्स फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बताती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, एंड ह्यूमन रिलेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन पर्टिकुलर इकोनॉमी, ह्यूमन रिलेशन कैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, हाउ एवरी सोशल इवेंट्स अफेक्ट्स लाइफ ऑफ द पीपल। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में एक छोटी छोटी चीज़ें ह्यूमन लाइफ कैसे अफेक्ट करती है उसका एक्सप्लेनेशन है, एग्जामिनेशन है, और इट बिकेम द थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टडीड ट्रांजिशन दैट टुक प्लेस इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में जो ट्रांजिशन हुआ, चेंज हुआ, वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में देखा गया है। नोटेबल इंडियन हिस्टोरियन
हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वे आर दामोदर कोसंबी। इसमें जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी प्रेजेंट की उसमें थे दामोदर कोसंबी थे, कॉमरेड श्रीपाद डांगे थे, शरद पाटिल थे, रामचंद्र शर्मा। देयर राइटिंग रिफ्लेक्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, उनकी राइटिंग की वजह से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। कॉमरेड डांगे वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। कॉमरेड डांगे जो थे वो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उसके फाउंडर मेंबर थे। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। English education started in India in the 19th century. English education start हुआ 19th century में. An Indian historian who were trained in English education system realized the glory of the past. जिन लोगों ने इंग्लिश में ट्रेन हो गए, इंग्लिश में एजुकेशन लिया, उनको पता चला कि हमारा इंडियन कल्चर जो था वो ग्लोरियस है, प्रॉस्परस है, and they had shown an inclination to restore the pride in ancient glory of India. उन्होंने टेंडेंसी बना ली कि जो इंडिया का जो प्राइड है वो उसको हम वापस ला के देंगे। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्रेस्टीज जो इंडियन लीडर्स की, वो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्ट राइटिंग, और उन्होंने नेशनलिस्टिक राइटिंग की फाउंडेशन डाली। दिस नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन अपोज्ड प्रिजुडाइज हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन जो थे उन्होंने अपोज किया प्रिजुडाइज हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर ने हिस्ट्री लिखी उसको अपोज करने का काम इन्होंने किया। दे ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड राइट अबाउट इट। उन्होंने ट्राई किया क्या, टू सीक द गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री का, और उसके बारे में लिखना शुरू किया उन्होंने। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी इंस्पायर्ड फ्रीडम स्ट्रगल। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी की वजह से फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ अपना वो इंस्पायर हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर एंड गेव मोमेंटम टू राइट अबाउट रीजनलिटी। तो एक एनकरेजमेंट मिला और रीजनल हिस्ट्री भी डेवलप हो गई। वाइल ग्लोरीफाइंग द पास्ट एट टाइम्स दे ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग टू क्रिटिकली एनालाइज द ट्रूथ। जब ग्लोरीफाई करना शुरू किया उन्होंने अपने हिस्ट्री का, अच्छी बातें बताना शुरू किया, तो उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकली एनालाइज द ट्रूथ। क्रिटिकली एनालाइज करना, ट्रूथ मतलब एग्जामाइन करना, उन्होंने शुरुआत किया। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वीके राजवाड़े टू द हिस्टोग्राफी। वीके राजवाड़े का, इतिहासाचार्य जो वीके राजवाड़े, उनका हिस्टोग्राफी में कंट्रीब्यूशन क्या है। वीके राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं उन्होंने, जैसे कि हिस्ट्री है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, एटिमोलॉजी है, ग्रामर है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एज फॉलो। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका, ही कंपाइल्ड अँड एडिटेड 22 वॉल्यूम ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। 22 पार्ट्स बनाए उन्होंने, कौन सी, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। ही स्टेटेड दैट हिस्ट्री डज नॉट इंक्लूड स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज। उनका कहना था कि हिस्ट्री पॉलिटिकल इमेज इंक्लूड नहीं करता। कंस्पिरसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग, मतलब कंस्पिरसी जो है मतलब कट कारस्थान जिससे प्लानिंग किया जाता है, या वॉर फॉर सीजिंग पावर, जो वॉर है टू कैप्चर द पावर, टू गेट द पावर। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। उनका कहना था कि हमको हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग ऑथेंटिक सोर्सेस लाइक डॉक्यूमेंट। उनका कहना था कि हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए लेकिन ऑथेंटिक, जिस पे हम विश्वास रख सकते हैं, ऐसे सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स के हमारे पास चाहिए। इन हिस्टोग्राफी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी। हिस्टोग्राफी में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कैसा, कि कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटी, उसमें टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन। दिस ओपिनियन ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वीके राजवाड़े ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोग्राफी। ये उनका ओपिनियन जो था वो हिस्टोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स आपको कंप्लीट करना है। इसमें जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रैंड डफ, ये आपको जो फिल इन द ब्लैंक दिए है वो आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे जेम्स मिल, उन्होंने बुक्स लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रैंड डफ हिस्ट्री ऑफ मराठाज, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमरेड श्रीपाद डांगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हु आर द शूद्राज। ये हिस्टोरियन है, ये उनके बुक्स हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स या मैच को आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट।
इसमें जो अंडरलाइन किए गए हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। पर्पज ऑफ हिस्टोग्राफी है जियाउद्दीन बरानी, तारिक ए फिरोज। द रीजन ऑफ द रेन ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, कृष्णाजी आनंद सभासद, सभासद बखर में है ये। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फाउट बाय बाबर, एम्परर बाबर ने लिखे हैं, तुजुकी बाबरी बुक्स का नाम है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है कलाना ने लिखा है, राज तारंगिनी ये बुक्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या? In the latter part of the 18th century, many European scholars felt curiosity about civilization and countries to the east. बाद में 18th century के बाद में यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उनको क्यूरियोसिटी हो गई, जिज्ञासा हुई कि इंडिया का सिविलाइजेशन और ये जो ईस्ट के कंट्री है इनकी सिविलाइजेशन कैसी है। दिस स्कॉलर्स हु स्टडीड इंडियन सिविलाइजेशन एज रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर इट, जो स्कॉलर ने इंडियन सिविलाइजेशन स्टडी किया उनके लिए उसको रिस्पेक्ट था और एडमायर भी करते थे, प्रेस करते थे। दे आर नोन एज अ ओरिएंटलिस्ट, उन्हीं को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। देयर राइटिंग वेर नोन एज अ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। उन्होंने जो लिख के रखा इंडियन कल्चर्स के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, उसी को ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री कहा जाता है। तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी स्टडीड द इंडियन कल्चर। उन्होंने क्या क्या स्टडी किया? इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेजेस, रिलीजियस लिटरेचर एंड रोट अबाउट इट इन देयर राइटिंग। और उन्होंने ये सब अपने राइटिंग में लिख के रखा। एन इंडियन इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड बायस पर्सपेक्टिव, और इंडियन इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट जो था एंड इंडियन और बायस पर्सपेक्टिव जो था टुवर्ड द इंडियन इज फाउंड इन ओरिएंटलिस्ट। मतलब उन्होंने फेयर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, जो है गलत साबित करने की कोशिश की। सबल्टन हिस्ट्री शॉर्ट नोट है, हिस्ट्री ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस ऑफ कम्युनिटी हु आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल राइट नोन एज सबल्टन हिस्ट्री। जो डिप्राइव्ड क्लासेस थे, लोअर क्लासेस या कम्युनिटी थे, जिनको डिप्राइव्ड ऑफ, जिनको राइट्स नहीं थे कुछ, उनको सबल्टन हिस्ट्री। सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड इन मार्क्सिज्म हिस्ट्री। तो इसके जो सीड्स थे, शुरुआत जो थी मार्क्सिज्म हिस्ट्री में देखे जाते हैं। इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्रामेस्की, इटालियन जो हिस्टोरियन थे एंटोनियो ग्रामेस्की, उन्होंने स्पेशल इंपॉर्टेंस दी इन राइटिंग ऑफ सबल्टन हिस्ट्री। तो सबल्टन हिस्ट्री को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी एंड ही प्रेजेंटेड द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक टू द पीपल। हिस्ट्री अगर लिखनी है आपको तो बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे के रैंक वाला जो आदमी है उससे शुरुआत करो। रणजी गोवा इंडियन हिस्टोरियन थे, हैज गिवन प्रोमिनेंस टू सबल्टन हिस्ट्री एंड प्लेड मेजर रोल एस्टेब्लिशिंग एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। रणजी गोवा ने एकेडमिक स्कूल शुरुआत किया हिस्टोग्राफी का, एक प्रोमिनेंस सबल्टन हिस्ट्री का जो था उन्होंने मेजर रोल उसमें प्ले किया। सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस बाय महात्मा फुले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने सिमिलर थॉट्स एक्सप्लेन किए उनके राइटिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट लेसन अगर आपने मिस किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज्योग्राफी के भी टोटल 9 लेसन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर